हेलो दोस्तों। तो हम हाजिर हो चुके हैं कक्षा 10 के क्लास 10th मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, केवल इंपॉर्टेंट कहना उचित नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ हम हाजिर हो चुके हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यह जो वीडियो है, अगर इस वीडियो के आप टोटल अंत तक देख लेते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो ही जाएगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वन शॉट वीडियो होने जा रहा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? देखिए, आप इससे पहले 9th में पढ़े होंगे या 7-6 में जो अलजेब्रा पढ़े होंगे उसमें आप लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल ये सब चीजें पढ़े होंगे। ठीक, हालांकि क्लास 10th में ही पॉलिनोमियल्स है, तो पॉलिनोमियल से जस्ट आगे आपको मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्या होता है। देखिए भाई, जिस पॉलिनोमियल में कोई भी आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसका पावर जो 2 होता है वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक। मतलब अगर हम इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन का मतलब ही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इक्वेशन का मतलब ही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होगा, अगर आपको क्वाड्रेटिक लिखना है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिएगा, थोड़ा स्पेलिंग कुछ गलत हो सकता है मेरा, तो कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दो। स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लोग लिखते हैं वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पे इसमें कुछ कंडीशन भी अप्लाई होते हैं। क्या कंडीशन अप्लाई होते हैं? जहां ए जो है ना वो कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक, बुक में लिखा रहता है कि जहां पे ए नॉट मतलब कभी 0 नहीं होगा। अगर मान लो ए 0 हो गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? देखो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। मान लो अगर हम ए 0 ले लिए, सपोज करो ए 0 ले लिए, तो देखो ना 0 गुणते एक्स स्क्वायर करके देखो तो 0 गुणते एक्स स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा? ये वाला टर्म ही तो 0 हो गया। जब ये करोगे बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो गया। मतलब मेरे पास क्या बच गया कि बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसका देखो तो मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर 1 है भाई। तो क्वाड्रेटिक क्या है? ये तो लीनियर हो गया। ठीक है, तो हमारा मेन मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मीन्स दैट कि हमारा x के पावर हमेशा क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि x के पावर ही 2 होना चाहिए, वहां पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, y z कुछ भी वेरिएबल ले लो, लेकिन पावर 2 होना चाहिए। न 2 से ज्यादा न 2 से कम। कम हो गया तो भी क्वाड्रेटिक नहीं है, ज्यादा हो गया तो भी क्वाड्रेटिक नहीं है। देखो क्लास 10th में जो पहला वाला जो एक्सरसाइज है, जो भी मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर चेक करके बताओ, वेदर चेक करके बताओ कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए यदि आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, मान लीजिए इस तरह से है 2x माइनस 3। ठीक, कहेगा चेक द वेदर कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो इसको सॉल्व कर लेना यार। देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये ओपन हो जाएगा, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, या पहले 2ab लिखो मजा आएगा। 2a बोले तो x और b बोले तो 1, तो x गुणते 1 इक्वल टू प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 3 दूना के 6, 3 2 जा 6। अच्छा देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 6। इसको फर्दर सॉल्व करो तो देखो इधर भी 2x है इधर भी 2x है, तो इसको काट सकते हो, बिल्कुल काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, या इधर लाइन काटो, काटना ही तो है, जहां मर्जी वहां काट लो। तो ये देखो x स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है, तो हो गया 1, और ये इधर आके प्लस में हो जाएगा 6, डायरेक्ट 7 लिखा रहा है, मतलब देख रहे हो ना क्या हो जा रहा है? 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो तो x का पावर कितना है? x का पावर कितना है? 2, मतलब क्वाड्रेटिक हो गया। अच्छा तेज लेकिन बोलेंगे नहीं सर जी नहीं हुआ,
यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर तो आपका हो गया, सी भी हो गया, बी एक्स कहाँ गया, टेंशन मत लो, बी एक्स लान के दिखा दे रहे हैं, इसी को हम बी एक्स लान के दिखा दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। वाह, फालतू के दिमाग लगा दिए भाई, फालतू के दिमाग नहीं लगाए हैं, इसके लिए लगाए हैं कि ई ऐसा दिख रहा है कि नहीं, तो दिख रहा है, देखो एक्स स्क्वायर तो ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स, बी की जगह 0 है, इसमें ये नहीं कंडीशन बोला गया था, इसमें तो कंडीशन बस ये बोला गया था कि ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी बोला था कि बी 0 नहीं होना चाहिए, बी हम 0 रख सकते हैं, सी 0 रख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा आओ हम एक ऐसा लेते हैं जो क्वाड्रेटिक ना हो, ये तो क्वाड्रेटिक था, अच्छा क्वाड्रेटिक नहीं होने का कंडीशन होता है, आप इसको चाहो तो लिख सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई कि मन से पढ़ रहे हो या फिर बेईमानी से पढ़ रहे हो। बेईमानी से मतलब होता है कि घर बन के डांट से, डांट सुनने लगे पढ़ने बैठ के, उसको कहते हैं बेईमानी से पढ़ रहे हैं। एक लेते हैं हम जो क्वाड्रेटिक ना हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक ना, लीनियर हो सकता है, 3 पावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं x प्लस 2 के पावर 3 इक्वल टू 2x इक्वल टू 2x, फिर है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 1। देखो अपना मर्जी से हम नहीं ले रहे हैं, अपना मर्जी से लेंगे तो हो सकता है पता नहीं क्या आ जाए, इसलिए बुक से ही क्वेश्चन हम लिए हैं। हाँ तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, देख लेना काम आएगा। अच्छा इसको सॉल्व करो तो a प्लस बी के होल क्यूब क्या हो जा रहा है, a प्लस बी के होल क्यूब। सॉल्व करके देखते हैं, मुझे लग रहा है ये क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, ट्राई करते हैं ना, होता है कि नहीं होता है, हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। अच्छा देखो a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 के पावर 3, इसका मतलब होता है 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूना 4 दूना 8, डायरेक्ट 8 लिख दो, बुरा मत मानना, ये हो गया 8, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, 3ab करोगे तो 3 2 जा 6, और ये देखो भाई 3 a बोले तो x और b बोले तो 2, तो 3 2 जा 6 और ये 6x हो गया, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में होता है a प्लस b, तो a प्लस b x प्लस 2। अच्छा इसको अंदर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2x के पावर 3 माइनस 2x, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई करने आता होगा ना, इसको ही बताने लगेंगे तो बुरा मान जाएंगे, तेज लेकर क्या छोटा छोटा चीज बता रहे हैं, बढ़िया चीज देखो। हाँ इसका भी इसे मल्टीप्लाई कर ही लो, कर ही लो, कर ही लो, क्या जाता है। अब इसको इधर ले लो तो x के पावर 3 और यहाँ पर 2x के पावर 3 है, अच्छा बाद में लाएंगे उसको ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 8 इसके से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x, 6 2 12, 12x इक्वल टू 2x टू द पावर 3 माइनस 2x। अच्छा अब देखो सभी को हम इधर ला रहे हैं, क्यों, क्योंकि सभी को इधर लाएंगे तभी काम बनने वाला है। 2x के पावर इधर 3 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो देखना क्या हो जाएगा x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 3, ठीक। अब x के स्क्वायर वाला लिख लो तो प्लस 6x स्क्वायर, स्क्वायर और कोई टर्म नहीं है, अब फिर x वाला टर्म लिख लो तो 12x, फिर ये वाला टर्म इधर आ जाएगा प्लस में 2x, बच कौन रहा है भाई, ये अकेला बंदा बच गया, प्लस 8 इक्वल टू 0। अच्छा काउंट कर लो, सही लिखेंगे नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टर्म काउंट किए हैं, टेंशन मत लो। अच्छा x के पावर 3 और ये क्या है माइनस 2x के पावर 3, क्या आएगा यहाँ पे, मेरे ख्याल से तो माइनस x के पावर 3 आना चाहिए, सबके ख्याल से यही आएगा, प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। देख लो इस पॉलिनोमियल का, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर जो है वो 3 आ गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो हम लोग कहेंगे हेंस दिस पॉलिनोमियल इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका पावर क्या है क्यूब, इसलिए क्या हो गया क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा ये तो हमारा हो गया, क्या हो गया, हो गया कि हम लोग चेक कर लिए, पहले तो ये जाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फिर जाने कि कैसे चेक करें कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अब जब हम ये भी चेक कर लिए कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, अब बारी आती है क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे करें। तो देखो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का
जो क्लास 10th में मेथड है वो मेरे ख्याल से 3 मेथड है, और हम 3 मेथड अभी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तीनों मेथड से मेरे ख्याल से का कंप्लीट हो ही जाता है, क्लास 10th का कंप्लीट हो ही जाता है। तो यहाँ पे हम तीन मेथड अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास हो गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 3 मेथड का अप्लाई करेंगे, और लास्ट में हम डिस्क्रिमिनेंट डी के बारे में बताएंगे, जिसमें बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अगर वीडियो देख लोगे अंतिम तक तो दिक्कत नहीं होगा। लंबा तो होगा, लेकिन सोचो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तो समाप्त हो जाएगा। लंबा वीडियो होगा तो क्या होगा, को पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो समाप्त हो रहा है। मान लेते हैं कि इसको हम सॉल्व करें, कितना मेथड बताने वाले हैं, 3 मेथड। पहला जो मेथड बताएंगे वो बताएंगे स्प्लिटिंग मेथड। कौन सा मेथड बताएंगे, स्प्लिटिंग मेथड। तो देखो उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके बाद सॉल्व करके बताएंगे। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है 2x² + x - 6। क्या है, 2x² + x - 6 = 0। ठीक है, देखो इसमें करना क्या होता है। लोग बोलते हैं c का मल्टीप्लाई a में कराओ, आ जाता है ac। b को ऐसे दो पार्ट में तोड़ दो कि मल्टीप्लाई करने पे ac, जोड़ने पे b। पल्ले नहीं पड़ा। तो हम लोग क्या एग्जाम्पल से करते हैं, हम स्टैंडर्ड से नहीं करने जा रहे हैं, हम एग्जाम्पल से करने जा रहे हैं। और देखना स्प्लिटिंग मेथड होता क्या है। एक्चुअली स्प्लिटिंग मेथड का मतलब होता है जो x का कोफिशिएंट होता है, कौन, जो x का कोफिशिएंट होता है उसी को हमको स्प्लिट करना होता है। क्या करना होता है, स्प्लिट, मतलब दो भागों में उसको क्या करना होता है, तोड़ देना होता है, ब्रेक कर देना होता है। कैसे करते हैं, देखो a का, जैसे यहां पे अगर आप देखोगे इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, जैसे ये हमारा स्टैंडर्ड है और ये हमारा इक्वेशन है, इसको अगर स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे, x², यहां भी x², यहां a तो यहां 2, मतलब a के जगह पर क्या है 2, a का वैल्यू 2, bx, और यहां पे b की जगह पर क्या है 1 हम मान सकते हैं, तो b बराबर क्या है 1, c बराबर यहां पे क्या है -6, बस सॉरी, हाँ ठीक है, c बराबर -6। ये सभी चीजें हमारे पास है इस इक्वेशन के लिए। अच्छा देखो इसमें होता क्या है कि आप c को और a को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, c को और a को मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा, c और a को मल्टीप्लाई करो, c है -6 और a है 2, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 12। सिर्फ देखना, इसको ध्यान देना, अभी माइनस मत ध्यान देना कि सर ये -12, माइनस मत ध्यान देना, केवल c और a को मल्टीप्लाई करना, क्या क्या 12। अब इस 12 आ गया, तब हमको करना क्या है, यहां पे जो 1 है ना, जो 1 है इसको ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है, ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है जिसके मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए, और उसके यहां के साइन देखना, फिर सबटेक्ट मतलब डिफरेंट। अगर यहां पे सम रहता ना तो जोड़ने पे, और यहां पे माइनस है ना तो घटाने पे, यहां पे क्या रहता प्लस का चिन्ह रहता तो ऐड करने पे, यहां पे माइनस के चिन्ह है तो सबट्रैक्ट करने पे। मतलब इस 1 को हमको दो ऐसे नंबर में तोड़ देना है, स्प्लिट कर देना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 और सबट्रैक्ट करने पे 1। सोचो, क्योंकि सोचने का ही तो नंबर मिलता है, सोचने की पावर क्या बढ़ गई है, क्लास 10th में आ गए हो, सोचने की पावर क्या हो गई है, सोचो। तो मेरे ख्याल से कि 3 में से 2 घटाने पे 1 आता है। यार 3 - 2 करोगे 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, और 3 × 2 करेंगे तो क्या आएगा, गलती हो गया, क्योंकि हमको 12 बनाना था ना, तो गड़बड़ हो गया। 4 3 को लो, क्योंकि 4 - 3 करोगे तो 1 आ जाएगा, और 4 × 3 करोगे तो 12 आएगा। देखो सोचने का ही नंबर मिलता है। तो 1 के जगह पर हम क्या लिखेंगे 4 - 3, यही स्प्लिटिंग मेथड है, इसी को स्प्लिट करना कहते हैं। तो 1 के जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं 4 - 3। देखना 2x², 1 के जगह पर हम करने वाले हैं 4 - 3, x अपने स्थान पे -6 = 0। स्प्लिटिंग हमारा हो गया, क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। अब हमको सॉल्व करके कॉमन लेना है, सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या हो गया, 2x² + 4x, और ये देखो क्या हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा -3x - 6 = 0। मल्टीप्लाई किए हैं, केवल देखो अंडर मल्टीप्लाई किए हैं, क्या किए हैं अंडर मल्टीप्लाई, अंदर में क्या कर दिए मल्टीप्लाई।
अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन लो। ऐसा कॉमन लो कि कॉमन लेने के बाद जो टर्म बचे वो सेम बचे। नहीं समझ में आया, देखो तब समझ में आएगा। क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x को अगर हम कॉमन ले तो अंदर बचेगा x प्लस 2, यही बचेगा जहां तक मुझे लग रहा है, यही बचेगा। अच्छा हम यहाँ पे ऐसा चीज कॉमन लेते हैं ना कि यही वाला चीज ब्रैकेट में बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर -3 को कॉमन ले ले तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो तो एक टर्म अब ये बन गया और एक टर्म ये बन गया। दोनों टर्म में x प्लस 2 और x प्लस 2 फिर से कॉमन मिल रहे हैं, तो हम फिर से कॉमन ले लिए x प्लस 2 और बच क्या गया ब्रैकेट में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखना हम इधर इसको सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा हम चाहें तो एक बार इसको भी इधर भेज सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड कर देगा। एक बार इसको भी भेज सकते हैं क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। किसको भेजे, दोनों को भेजो, क्या करो दोनों को भेजो बारी बारी से। एक बार मान लो हम इसको भेज दिए तो हमारा बचेगा क्या, बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दिए, डिवाइड किया, 0 हो गया। x की वैल्यू यहां से क्या आ गया, x की वैल्यू आ गया -2। ध्यान से देखो नेक्स्ट वाला को इसी तरह से करो। मान लो इस बार हम इसको भेज दिए तो ये बच गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से हो क्या जाएगा 2x इक्वल टू 3, ये देखो माइनस में हो जाएगा प्लस में, और x की वैल्यू 3/2। अब देखो ये जो हमारा इक्वेशन था, इस इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशन आ गए। कितने सॉल्यूशन आ गए, दो सॉल्यूशन आ गए। ध्यान से देखो ये जो इक्वेशन था इसके दो सॉल्यूशन आ गए। अब दो सॉल्यूशन क्यों है, ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब दो सॉल्यूशन, जिसका पावर 2 उसका सॉल्यूशन 2। लीनियर इक्वेशन मतलब एक सॉल्यूशन क्योंकि उसका पावर 1 होता है। क्यूबिक इक्वेशन उसका 3 सॉल्यूशन, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए दो सॉल्यूशन। अब एक चीज और यहां यहीं पे याद रख लो कि जो सॉल्यूशन होता है, जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, उन्हीं दोनों को कंबाइंड रूप से हम रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स। इक्वेशन का क्या बोलते हैं, रूट्स। जो सॉल्यूशन आता है वही इक्वेशन का क्या कहलाता है, रूट्स। अब ये रूट्स को, रूट्स के वैल्यू को अगर इक्वेशन में रख देते हैं तो LHS और RHS बराबर आ जाती है और हेंस ये इक्वेशन हमारा सही हो जाता है। मतलब अगर x की वैल्यू अगर आप इसमें -2 रख के देखोगे तो इधर 0 और इधर भी 0 आ जाएगा। 2/3 रखोगे तो इधर 0 और इधर 0 आ जाएगा। ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं कि आप इसको करेंगे। थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। हाँ तो हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हुए अब देखेंगे, क्योंकि हम लोग स्प्लिटिंग मेथड देख चुके हैं तो अब हम लोग देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या, जो भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सुनने में अच्छा लग गया होगा लेकिन क्वेश्चन को देखो, प्रोसेस देखो और अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। क्या बोल रहे हैं हम, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग, देखो हो सकता है स्पेलिंग हो सकता है कि मेरे से ज्यादातर गलत ही होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जब हम लोग देखते हैं तो जो इक्वेशन मेरे पास दिया होता है उस इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन है। अब इसको आप चाहोगे तो 3 दूना 6, ठीक, और 3 प्लस 2 करोगे, इसको स्प्लिटिंग मेथड से कर लोगे बहुत आसानी से, ठीक है भाई, स्प्लिटिंग सिखा दिए ना। अब स्क्वायर मेथड भी देख लो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कहा जाए कि स्क्वायर मेथड से लगाओ। तो कैसे करेंगे देखना, हम करते जा रहे हैं, आप बगल में स्टेप लिखते जाना, ठीक है। बुक में स्टेप दिया रहता है लेकिन हम करते जाएंगे, बगल में स्टेप लेते जाना। देखो स्टेप क्या होता है, जो हमारा एक्स स्क्वायर रहता है, क्या रहता है, जो एक्स स्क्वायर रहता है उसको हमको कोफिशिएंट रहित करना होता है। मतलब कोफिशिएंट रहित के मतलब हमको उसका कोफिशिएंट यूनिट लेना होता है। यूनिट मतलब होता है 1, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। अब इसका कोफिशिएंट 1 बनाने का मतलब है ना कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ और कुछ नहीं होना चाहिए।
ना तो 2 3 ना तो माइनस टी, कुछ भी नहीं होना चाहिए भाई, केवल एक होना चाहिए। अब वैसा बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x के कोफिशिएंट से ही इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप यही है। आप चाहो तो बगल में लिख लेना कि मल्टीप्लाई होल इक्वेशन, क्या लिख सकते हो, लिखो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट में आप लिखो मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लिख लेना भाई, हम लिखने जा रहे हैं, वीडियो का लेंथ बढ़ता है। तो हम यहां पे करने जा रहे हैं, क्या बोले थे, फिर से बोल रहे हैं स्टेप फर्स्ट, शायद मेरे से स्टेप बोला गया हो। स्टेप फर्स्ट ये था कि पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन। यहाँ पे स्टेप फर्स्ट क्या लिखना है, अगर कुछ गलत बोल दिए होंगे तो देख लेना। स्टेप फर्स्ट में ये बोलना है डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2। इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से क्या करने वाले हैं, डिवाइड। तो देखना इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा -5/2 एक्स, ये बच जाएगा 3/2 इक्वल टू 0। सही है, समझ में यहां तक आ गया। अब एक काम करना, जो c है उसको राइट हैंड साइड में ले जाना। तो सेकेंड स्टेप में क्या ले जाना कि मूव द कांस्टेंट ऑन राइट साइड, इसको क्या ले जाएंगे, राइट साइड, लिखते जाना। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x/2, ये राइट हैंड साइड में जाकर हो जाएगा माइनस का 3/2। अब जो यहां पे बताने वाले हैं ना, यही मेन स्टेप है। क्या है, यही मेन स्टेप है। और इसको जिससे समझ में आ गया उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ में आ गया। ठीक है, अगर इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं इसका मतलब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो क्या करते हैं, करते क्या है, ये देखो हम लोग क्या करते हैं कि x के जो कोफिशिएंट होता है, क्या बल्कि लिख दे रहे हैं भाई ये वाला हम, कोफिशिएंट ऑफ x इज डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करते हैं, एंड स्क्वायरिंग या स्क्वायरिंग लिख रहे हैं भाई, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स। देखो इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या होता है, हाफ करो। एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ करो, और हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करो। अब उस स्क्वायर जो आएगा वो दोनों साइड ऐड कर दो, इधर भी ऐड कर दो और इधर भी ऐड कर दो। चाहो तो इस लाइन को दोबारा बैक कर करके देख लेना। अब हम करने जा रहे हैं, x का जो कोफिशिएंट है वो है 5/2। क्या है, 5/2। -5/2 है, तो हम -5/2 लेंगे। जब स्क्वायर करने जाएंगे तो वहां पे प्लस ही आ जाता है, इसलिए हम 5/2 ही लेकर चल रहे हैं। आप लोग भी ऐसे लेकर चलना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो 5/2 आया इसका क्या करो, आधा करो। क्या करो, आधा। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जब आधा करेंगे तो डिवाइड बाय 2 करते हैं। अब डिवाइड बाय 2 मतलब 5/2 का जब आधा करोगे तो हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाता है, तो ये हो जाएगा 5/4। ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, 5/4। अब ये 5/4 आ गया ना, जो आधा आया होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसको देखना, ये ट्रिक बता रहे हैं। ये जो आता है आधा, मतलब x के कोफिशिएंट का जो आधा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको बल्कि सर्कल करके तुरंत लिख लेना कि x के कोफिशिएंट का आधा किए, सर्कल बना के लिख लिए। इहो अपना स्टेप में लिख लो, कहीं काम आएगा, क्योंकि स्टेप हम एग्जाम में थोड़ी लिखना होता है, स्टेप अपने के लिए हम लिखते हैं। तो यही करना कि x के कोफिशिएंट का आधा करके सर्कल में लिख लिया, स्टेप में लिख लो। फिर क्या करो कि जो ये हम सर्कल में लिखे हैं इसका स्क्वायर करो। स्क्वायर करोगे मतलब 5/4 का स्क्वायर कर दो, आ जाएगा 25/16। क्या आ गया, 25/16। तो 25/16 इधर भी लिखो, इधर भी ऐड करो और इधर भी ऐड करो। तो ना हम ऐड करने जा रहे हैं कि x² - 5x/16
2, ठीक, प्लस 25/16 इक्वल टू -3/2 प्लस 25/16। दोनों साइड हम ये काम कर दिए। अच्छा, ये सर्कल क्यों कराए थे सर? इंपॉर्टेंट भी लिखवाए थे। देखना, सबसे पहला काम क्या करना, इसके बाद का स्टेप देखो, इसके बाद का स्टेप आप स्टेप लिखते जाना, क्योंकि हम यहाँ स्टेप करते जाना, आप स्टेप लिखते जाना याद रखने के लिए। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे x है तो यहाँ पे चुपचाप x लिख लेना। अगर y होगा तो y, z होगा तो z, जो मर्जी वो, जो होगा वो, जो मर्जी वो नहीं, जो यहाँ पे होगा वो। तो यहाँ पे x स्क्वायर, इसलिए हम क्या लिख लें, x। फिर देखना यहाँ पे प्लस है कि माइनस, यहीं पे देखना यहाँ पे प्लस है कि माइनस, तो यहाँ पे है माइनस, तो माइनस लगा लेना। इसके बाद जो सर्कल में लिखे थे ना, जो सर्कल में लिखे थे ना, उसको लिख लेना 5/4। अब इसका चुपचाप लगा देना होल स्क्वायर, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो यही आने वाला है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है। इसके बाद इधर वाला को सॉल्व कर लो, इधर वाला को सॉल्व कर लो। देखो 2 और 16 का एलसीएम ले लेना। क्या कर लेना, 2 और 16 का एलसीएम ले लेना। आएगा क्या, 2 और 16 का जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 16, मतलब यहां तो 16 है, हमको यहां 16 बनाना है, उसके लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हम लिख दे रहे हैं 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 24 माइनस का अपॉन 16 प्लस 25/16। अब देखो हर बराबर करने के लिए हमेशा काम किए थे, हर बराबर हो गया। तो अब देखो सिंपली हमको सॉल्व कर लेना है पहले कि x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो 25 में से मतलब 25 में से 24 गया तो हो जाएगा 1/16। क्या गया, 1/16। ठीक है। अब देखो इसके बाद का जो हमारा, इसके बाद का जो हमारा स्टेप है, इतना स्टेप लिखने के बाद हम इधर मिटा रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन हमको इधर करना है। इसके बाद का जो स्टेप है, लास्ट स्टेप, इसके बाद का जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि दोनों साइड, बोथ साइड हम लोग क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट। क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो हम अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16, और इसका भी स्क्वायर रूट। देखना जो रूट होता है और स्क्वायर, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो मेरे पास बच गया, क्या बच गया मेरे पास, बच गया x माइनस 5/4 का, 4 का क्या, और स्क्वायर तो खत्म हो गया है, तो ये मेरे पास बचा। और इधर बच गया 1/, क्योंकि हाँ रूट n से बाहर निकल गया तो 1 बचा, और 16 बाहर निकलेगा तो 4 बचेगा। इस चीज को ध्यान रखना। मुझे हम इतना मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को प्लस माइनस स्क्वायर रूट आता ही होगा। ठीक है। अब जब कोई भी नंबर रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस के साथ निकलता है। ठीक, तो ये प्लस में भी हो सकता है 1/4 और माइनस में भी हो सकता है 1/4। तब इसका भी क्या हो जाएगा, दो सोल्यूशन। कैसे होगा, देखो अगर इफ वी टेक प्लस 1/4 तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4। ये उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4। इसको सॉल्व कर दोगे x इक्वल टू 6/4, इसको सॉल्व कर दोगे तो 2 से काट देना भाई 3/2। तो एक सॉल्यूशन मेरे पास आ गया 3/2। ठीक है। एक सॉल्यूशन और आ सकता है, उसके लिए हम ये मिटा रहे हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो ना, नहीं बैठे हो तो कॉपी पेन लेकर के बैठो, वीडियो को पॉज करके इसके बाद नोट कर लेना। हम डायरेक्ट अब आगे बढ़ते हैं। देखना क्या होगा, अगर हमको एक बार हम क्या लिए, इफ वी टेक प्लस 1/4, अब हम लिखेंगे इफ वी टेक माइनस 1/4। अगर हम माइनस 1/4 ले ले तो क्या होगा, देखो अगर हम माइनस 1/4 ले तो होगा x माइनस 5/4, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/4। ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 1/4 प्लस 5/4, क्योंकि इधर आके प्लस नहीं होना है। अब देखो ये यहाँ पे घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/4 आई थिंक, हाँ आई थिंक क्या होगा ये 4/4, और ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। देख लो तो यहाँ पे x का कितना वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू क्यों आया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो x का ये वाला वैल्यू आया और x का ये वाला वैल्यू आया।
तो ये हमारा मेथड जो था, ये मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब बहुत से ज्यादा, जितना ज्यादा बन सके उतना प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्योंकि मैथ का नाम ही है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। हम सिर्फ क्या बता सकते हैं, हम सिर्फ नियम बता सकते हैं। हम नियम बता एक एक क्वेश्चन कितना करा सकते हैं भाई। हाँ, अगर आप लोग कमेंट करोगे, ठीक, जितना ज्यादा अगर कमेंट आएगा कि ये सर ये लेसन के पूरा बता दीजिए, ये लेसन के बता दीजिए, तो हम एक बार एक्सरसाइज वाइज बता सकते हैं। वो कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया। एक और स्क्वायर जो मेथड हम बताए थे वो हमारा था सीरीधाराचार्य मेथड। कौन सा मेथड था? सीरीधाराचार्य मेथड, या उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। सीरीधाराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखना, जो हमारा लास्ट होने वाला है ये हमारा लास्ट मेथड होने वाला है, क्योंकि इससे ज्यादा मेथड पूछता ही नहीं है क्लास 10th में। इससे ज्यादा मेथड कहाँ लगाओगे, इतने में हालत खराब हो जाता है। तो मजाक नहीं कर रहे हैं। देखो 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 क्या होने वाला है। कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया तो सीरीधाराचार्य मेथड, और इसी को क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। याद रखना, क्वाड्रेटिक फार्मूला QF लिख दे रहे हैं हम। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है सीरीधाराचार्य मेथड, ठीक है। अब देखो सीरीधाराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। तो इसके लिए देखो, अगर मेरे पास मान लो यही वाला इक्वेशन जो सॉल्व किए थे हम, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसी को तो अभी जस्ट सॉल्व किए थे ना। अब देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत लंबा हो गया था। क्या हो गया था? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत ही लंबा हो गया था। तो हम लोग उसके जगह पर एक सीरीधाराचार्य मेथड लगाएंगे। उसका सलूशन देखो क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अभी ये चीज को लिखो, क्योंकि मुझे पता है अगर पहली बार आप मैथ का बुक उठाओगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे होगे तो ये वाला लगेगा कि ये वाला मंगल ग्रह पर से फार्मूला आया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले इसको लिखो, इसके बारे में भी हम सब बता रहे हैं, ठीक। आपको क्वेश्चन में जब एनसीईआरटी का बुक लोगे तो एनसीईआरटी का बुक में लिखा रहता है सॉल्व दिस इक्वेशन इफ पॉसिबल, या इफ दे एग्जिस्ट। क्या लिखा रहता है? इफ दे एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होगा तब। अच्छा, कैसे पता करें सर कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसके लिए एक नया टर्म आता है जिसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो फिलहाल के लिए हम इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट डाउन करके रख लो। इसी को कहते हैं सीरीधाराचार्य फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट पहले देख लेते हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन है कि नहीं है, उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। से हमको पता चलता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास सॉल्यूशन है कि नहीं है, मतलब उसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होता है ना, उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, मतलब उसका रूट मिलता ही नहीं है, तो उसको कहते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन हो नहीं सकता। तो देखो कैसे पता करते हैं, इसको देखो। डिस्क्रिमिनेंट नया टर्म जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वही चीज होगा यार। इसके लिए तुम ए देखो, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर देना इसको, तो a इक्वल टू आ जाएगा 2 और b इक्वल टू आ जाएगा -5 और c इक्वल टू आ जाएगा 3, ठीक। तो अगर हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो b स्क्वायर करेंगे, मतलब -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर तो 25 आता है। फिर -4ac, तो -4a बोले तो 2 और c बोले तो 3, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, मतलब 1, मतलब d कितना आ गया? 1। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? 1। तो इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है। अब देखना, डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या है भाई, और डिस्क्रिमिनेंट हमको कैसे बताता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। आइए देखते हैं। हाँ, देखो भाई,
सिंपल सी बात है, डरने की कोई बात नहीं है। किताब में देखकर लेकिन डर जाते हैं क्योंकि उसमें बड़ा खतरनाक टाइप में लिखने रहता है। हम खतरनाक टाइप में नहीं लिखेंगे। बुक क्या करता है, डिस्क्रिमिनेंट को थोड़ा खतरनाक टाइप में लिखकर बच्चे डर जाते हैं। खतरनाक बिल्कुल नहीं है। देखना, डिस्क्रिमिनेंट किसी भी इक्वेशन के लिए पता करने सीख गए हो? हाँ सीख गए हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मान लो 0 आया होता, अगर इस इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आया होता, ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आया होता, तब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता, वो भी जो सॉल्यूशन होता वो रियल होता और दोनों बराबर होते। नहीं समझ में आया सर? देखना कैसे समझ में आएगा। मान लो कि इसको हम, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते ना, तो x का जो दो वैल्यू आता है ना, x का सॉल्व करने के बाद x के दो वैल्यू आता है ना, वो दोनों वैल्यू क्या होता? रियल होता। अब रियल का मतलब देखो क्या होता है, रियल और इमेजिनरी दो चीज होते हैं जो कि क्लास 10 में पढ़ना ही नहीं है। इमेजिनरी क्या होता है उसको पढ़ना है 11 में, क्लास 11 में। तो यहाँ पे हम इमेजिनरी नहीं बताएंगे, रियल बता रहे हैं। देखो, जिसमें नंबर एग्जिस्ट करता हो, जिसमें नंबर एग्जिस्ट करता हो, दैट इज रियल। तो मतलब कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आने वाला है, वो सॉल्यूशन उसका होगा, सिंपल सा बात समझो कि वो सॉल्व होगा, और जो उसका सॉल्यूशन होगा वो आएगा रियल और बराबर। क्या होता है, जो x का सॉल्यूशन होता है वो होता है रियल, क्या होता है, रियल एंड इक्वल। इक्यू कहोगे तो किताबों में देखे थे, किताब में देखे थे, लेकिन यहाँ पे सुनो, मान लो कि x का जो वैल्यू 1 तो 3 आया ना, 1 तो आओ का होगा 3, मतलब रियल भी है दोनों। देखो रियल भी नंबर है तो रियल है और बराबर भी है। मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0, तब जो रूट होगा, x जो है उसको क्या कहते हैं, रूट, तो जो रूट होगा वो रियल होगा और बराबर होगा। देखो रियल भी है और दोनों बराबर भी हैं। दूसरा चीज देखो, ये फर्स्ट केस। सेकेंड केस देखो, अगर d बड़ा हो जाए 0 से, जैसे ई वाला देखो, इसमें क्या है, d जो है वो 1 है, मतलब 0 से बड़ा है। अगर d 0 से बड़ा हुआ, तब जो रूट आता है, जो रूट आता है वो आता है रियल, तो आता है, क्या आता है, रियल तो आता है, लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं। ये क्या बोल दिया, डिस्टिंक्ट, मतलब रियल तो होगा लेकिन अलग अलग होगा। मतलब जो x का वैल्यू आएगा, मान लेते हैं कि एक मेरा 5 आया तो दूसरा का -3 हो सकता है, कुछ भी मतलब हो सकता है कि एक अलग आएगा, दोनों बराबर नहीं आएगा। दोनों बराबर कब आएगा, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तब। अच्छा, कोई कोई केस ऐसा भी होता है क्या कि जो d हो, मान लो d है वो माइनस में चला गया, क्या में चला गया, माइनस में। अगर माइनस में चला गया, इसका मतलब कि d जो है वो 0 से छोटा हो गया। इस कंडीशन में हमको इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं करना होता है। वाह वाह, मतलब अगर कितना अच्छा होता ना, बार बार डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाता, तो हमको इक्वेशन सॉल्व ही नहीं करना होता, मजा आ जाता। तो सिंपल, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जाए तो लिख देना कि इक्वेशन है नॉट सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब सॉल्व ही नहीं होगा सॉल्यूशन। और जो रूट होगा, रूट कहां, इसी जगह लिख दे रहे हैं ना, यहां पे देखो लिख दे रहे हैं कि जो रूट होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी, मतलब जो सॉल्यूशनरी है तो इमेजिनरी तो कर सकते हैं, इमेजिनरी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। ठीक है, तो ये सब हमारा जो था, ये था डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट समझ में आ गया होगा। अब एक जो हमारा लास्ट वाला मेथड बचता है, दैट इज सीरीधराचार्य मेथड, उसको बस हम बता दे रहे हैं और ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आप लोग लगाना, अगर क्वेश्चन में कोई क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करना यार, अगर कमेंट मुझे मिला तो पक्का मैं वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ठीक है, देखते हैं कि सीरीधराचार्य मेथड होता है क्या, इसी पे अप्लाई करने जा रहे हैं सीरीधराचार्य मेथड। तो आ जाओ, हम लोग कहां पे आ जाएंगे, दौड़ते हुए पहुंच जाओ कहां पे, जो अभी ग्रीन कलर में लिखवाए थे सीरीधराचार्य मेथड का फार्मूला, भूल गए ना, कॉपी में नहीं लिखे ना, लिखने के लिए बोले थे कॉपी में। सीरीधराचार्य मेथड का फार्मूला x - b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अच्छा, ये वाला जो है ये तो जाना पहचाना लगने लगा। देखो अभी बोले थे ना कि d बराबर b² - 4ac
मतलब ये जाना पहचाना लग रहा है, इसके जगह पर हम डी भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो भाई, माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपान 2a। ऐसे भी अगर रखा हुआ किताब में मिल जाए तो मत कहना कि सर जी गलत पढ़ाए थे, क्योंकि गलत नहीं पढ़ा है, आपकी जानकारी गलत है, ठीक है। यूट्यूब पे गलत नहीं पढ़ाएंगे भाई, मिस्टेक से शायद अगर गलत चला जाए तो चला जाए, गलत नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा इतना हो गया, अब इसको सॉल्व भी कर देना तो मजा आ जाए। क्या आ जाए? मजा आ जाए। देखो क्वेश्चन में कहा होता है सॉल्व दिस इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट कैसे चेक करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट से चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो पहले हम लोग एग्जिस्ट ही चेक कर लेते हैं ना। इसके लिए एग्जिस्ट चेक करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे? डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए जब हम डी का वैल्यू फाइंड किए थे वो आया था 1, मतलब डी इज ग्रेटर देन 1। अगर डी ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब इसका जो रूट होगा, मतलब जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा वो आएगा, दो रियल वैल्यू आएंगे। रूट क्या आएंगे? रियल और अलग अलग, मतलब डिस्टिंक्ट, रियल और अलग अलग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो आप कंपेयर कर लेना, इसको स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 2 और b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। क्या कर लो? सॉल्व कर लो। इससे रखे तो रखते हैं, मजा आएगा। x का वैल्यू मतलब x इक्वल टू क्या होता है? -b और b हमारा क्या है? -5, मतलब -5। फिर होता है प्लस माइनस रूट में d। रूट में क्या होता है? d, क्योंकि b स्क्वायर -4ac को हम लोग क्या बोलते हैं? d। तो आप डायरेक्ट पहले d फाइंड कर लीजिए या फिर आप पहले d फाइंड कर लीजिए या फिर ये वाला निकाल लीजिए। तो जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए भाई, क्योंकि यही तो हमारा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो हालांकि हम करके दिखा रहे हैं, तो शॉर्टकट करेंगे, कहोगे फालतू चीज हो गया। देखो हमको करना है b स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर यानी कि 25। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो, फिर -4ac, तो 4a है 2 और c है 3 अपान 2a। तो a क्या है मेरा? ये है 2, ये हो गया। तो x इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +5, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? रूट में 1, रूट में क्या हो जाएगा? 1। अब देखना रूट में 1 को हम बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 1 को तो हम 1 × 1 लिख सकते हैं, इसलिए बाहर आ सकता है एक पेयर 1। तो रूट में 1 को हम बाहर भी 1 लिख सकते हैं, बाई का 4। ठीक है, तो हमारा x की इतना वैल्यू आ गया। अच्छा यहां पे कैसे दो सॉल्यूशन आएगा? देखो यहां पे प्लस माइनस दिख रहा है, तो हम लिखेंगे इफ वी टेक पॉजिटिव, इफ वी टेक पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो x इक्वल टू 5 + 1/4 मतलब 6/4 मतलब 3/2, मतलब x की एक जो वैल्यू था वो 3/2 आ गया, जो कि यही वाला भी हम सॉल्व किए थे स्क्वायरिंग मेथड से, तो यही वाला चीज आया था। ठीक है, अब हम एक बार नेगेटिव ले लेते हैं और देखते हैं। नेगेटिव ले लो, तो इफ वी टेक नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो हो जाएगा x इक्वल टू 5 -1, इस बार हो जाएगा +1 नहीं -1/4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1। देखो तो x का दोनों अलग अलग वैल्यू आ गए। क्या क्या आ गया? x का एक वैल्यू आ गया 1 और एक वैल्यू आ गया 3/2। और अभी देखो हम रूट के बारे में यहाँ पे लिखे थे कि जो हमारा रूट आएगा वो रियल तो आएंगे, देखो ये भी रियल है और ये भी रियल है, मतलब रियल तो आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे, मतलब अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही है, और इसी रूल्स के बेस पे, जो रूल्स अभी हम डिस्क्राइब कराए हैं, इसी रूल्स के बेस पे बहुत मस्त बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप लोग को उस प्यारा क्वेश्चन को समझना होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, और अगर ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस पे और वीडियो बनाएं
ताकि एक्सरसाइज कराएं, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कराएं, तो आप लोग कमेंट में बताएं। और चाहते हैं कि आगे अगर और वीडियो आए तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि और वीडियो बनाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।